नमस्कार मित्रों। आज भाग 391 में हम लोग BSA 2023 के दो सेक्शंस 23 और 24 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें सेक्शन 23 BSA 2023 हमें क्या कहता है। मित्रों, सेक्शन 23 BSA 2023 says us about कॉन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस अधिकारी से किए गए संस्वीकृति के बारे में यह सेक्शन 23 BSA 2023 कहता है। कॉन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारी से किया हुआ संस्वीकृति कहता है मित्रों ये सेक्शन कि किसी पुलिस अधिकारी से किया गया कोई भी संस्वीकृति जो है, कॉन्फेशन जो है, वह किसी अपराध के अभियुक्त के विरुद्ध, किसी पुलिस अधिकारी से किया गया कॉन्फेशन जो है वह किसी अपराध के अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। नंबर 1, किसी पुलिस अधिकारी से किया गया कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी कॉन्फेशन जो है जो कि किसी व्यक्ति ने उस समय किया है जब वह पुलिस ऑफिसर के अभिरक्षा में है, पुलिस अधिकारी के कस्टडी में है, तो वह कन्फेशन जो है उस कन्फेशन को करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह कन्फेशन मजिस्ट्रेट साहब के साक्षात उपस्थिति में नहीं किया गया हो, unless it is made in the immediate presence of a magistrate। परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है, जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में हो, प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी प्राप्त जानकारी में से उतनी, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो अथवा नहीं आती हो, जितनी पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी। मित्रों, ये कहता है हमारा सेक्शन 23 BSA 2023। अब इसी अनुक्रम में अगला सेक्शन 24 पर चर्चा करें। सेक्शन 24 BSA 2023 जो है कहता है कि साबित संस्वीकृति को, जो संस्वीकृति साबित हो चुकी है, साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य व्यक्ति को प्रभावित करती है, तो उस संस्वीकृति को विचार में लिया जाएगा। कंसिडरेशन ऑफ प्रूफ्ड कॉन्फेशन affecting that very person who has made that very confession and others jointly under trial for same offense. Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offense। मित्रों, जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध करने के लिए संयुक्ततः विचारित होते हैं, ज्वाइंटली ट्रायल उनका होता है, और ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपने को और ऐसे अन्य व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाली की गई कॉन्फेशन को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसे कॉन्फेशन को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध अथवा ऐसे कॉन्फेशन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगी।
मित्रों, ये धारा स्पष्टीकरण करते हुए अपराध के बारे में, अपराध शब्द जो इस धारा में प्रयोग किया गया है उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहता है कि इस अपराध शब्द के तहत उस अपराध का दुष्प्रेरणा करना, एवेटमेंट करना या उस अपराध को करने का अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, प्रयत्न करना, ये भी इसमें जो अपराध शब्द का प्रयोग किया गया है इसके तहत वो भी अटेम्प्ट भी आता है, एवेटमेंट भी आता है, उस अपराध का एवेटमेंट, उस अपराध का अटेम्प्ट। दूसरा स्पष्टीकरण करते हुए कहता है कि एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण किसी ऐसे अभियुक्त के एब्सेंस में किया जाता है जो कि अभियुक्त भगौड़ा, एब्सकॉन्डर है, वह भगौड़ा है, एब्सकॉन्डेड है, या फिर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 84 का अनुपालन, प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा का अनुपालन करने में असफल रहता है। इस धारा के प्रयोजन के लिए संयुक्त विचारण, ज्वाइंट ट्रायल, उनका भी समझा जाएगा। मित्रों, उदाहरण के तौर पर देखें इस सेक्शन का उदाहरण, मान लिया जाए सपोज सी की हत्या के लिए ए और बी का ज्वाइंट ट्रायल होता है, संयुक्त विचारण होता है कि ए और बी ने सी की हत्या कर दी है, इसका ज्वाइंट ट्रायल होता है। अब यह साबित किया जाता है कि ए ने कहा था कि बी और मैं सी की हत्या कर दिया है। यह साबित किया जाता है कि ए ने कहा था कि बी और मैं सी का हत्या किया, यह साबित किया जाता है। तो यहां पर बी के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगी, इसलिए कि ज्वाइंट ट्रायल है, ए और बी का ज्वाइंट ट्रायल है, संयुक्त विचारण है। एक का जो किया हुआ कॉन्फेशन है दूसरे के विरुद्ध प्रभाव डाल रहा है, तो न्यायालय उस पर विचार, उस कॉन्फेशन पर कर सकेगी। दूसरा कहता है, गौर कीजिएगा इस उदाहरण और इस उदाहरण में क्या अंतर आता है। दूसरा कहता है कि सी की हत्या के लिए ए का ट्रायल होता है, वहां ए और बी का था, सी की हत्या के लिए यहां सिर्फ ए का ट्रायल हो रहा है। अब इस ट्रायल में यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है, क्या साक्ष्य है कि सी की हत्या ए और बी द्वारा की गई थी, और यह कि बी ने कहा था कि ए और मैं सी का हत्या किए हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर न्यायालय इस कथन को ए के विरुद्ध विचार में नहीं ले सकेगी। क्यों नहीं ले सकेगी? इसलिए कि बी का संयुक्तता विचारण नहीं हो रहा है, सिर्फ किसका हो रहा है यहां पर, तो ए का सिर्फ ट्रायल चल रहा है, इसलिए बी के विरुद्ध उस कन्फेशन को न्यायालय विचार में नहीं लेगी। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।